और आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कन्या पूजन कर रहे हैं, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बिल्कुल भक्तिमय अंदाज किस तरीके से कन्या पूजन करते हुए दिखे हैं, वो तस्वीर आपके सामने है। तो आज देश भर में हर्षोल्लास के साथ जो तमाम सनातन प्रेमी हैं आज कन्या पूजन करते हैं, जो आज का विधान है, और कन्या पूजन करके बाकायदा आशीर्वाद लिया जाता है। ये आप देख रहे हैं यूपी के सीएम खुद कन्या पूजन करते हुए नजर आए और हर साल इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। खुद शक्ति के उपासक भी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इस मौके पर आप देख रहे हैं किस तरीके से आज कन्या पूजन करते हुए वो नजर आए। एक बड़ी सी थाल उनके सामने रखी गई और इन बच्चियों को वहां पर बुलाया गया था, उनके पैर धोते हुए नजर आए और फिर आप देखिए उनके मस्तक पर तिलक लगाते हुए दिखे मुख्यमंत्री। तो ये गोरखपुर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जो गोरक्षनाथ धाम पीठ है वहां पर, वहीं ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है आज। बिल्कुल भक्तिमय अंदाज मुख्यमंत्री का। योगी आदित्यनाथ जब कन्या पूजन में भाग लेते हुए दिखे, खुद वो कन्याओं के पांव पखारते दिखे। आप देखेंगे दो अलग अलग जो तस्वीरें हैं, एक तस्वीर में इन कन्याओं की पूजा की जा रही है और आशीर्वाद लेते हुए भी दिखे हैं योगी आदित्यनाथ। तो बरेली हिंसा में एक बहुत बड़ा खुलासा, पहले ही रची गई थी हिंसा की साजिश, ये अब पता चल रहा है। आईएमसी ने जारी लेटर को फर्जी बताया है, लोगों से ज्यादा जुटने को कहा गया। तो अभी की ये बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली हिंसा में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पहले ही ये पूरी साजिश रची गई थी, सब कुछ सुनियोजित था। आईएमसी ने जारी लेटर को फर्जी बताया है, तो पहले अपील की गई और फिर अब लेटर को फर्जी बताया जा रहा है। हिंसा से ठीक पहले साजिश को लेकर यह बड़ा खुलासा कि दंगे की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी, सब कुछ सुनियोजित था। तो पहले ही रची गई थी हिंसा की साजिश, अब यह बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। भवनों की या ऐसी इमारतों की पहचान की जा रही है जो दंगाइयों से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अवैध कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। उनके नक्शों को लेकर बरेली विकास प्राधिकरण जो है वो जांच कर रहा है। लेकिन इस वक्त हम बरेली के कुमार टॉकीज़ के पीछे आजम नगर वो इलाका है जहाँ के काफ़ी सारे दंगाई जो थे वो इस हिंसा में शामिल थे। और जब से ये कार्रवाई पुलिस की हुई है तो ज़्यादातर घरों में आप देखेंगे तो इस तरीके के ही ताले लगे हुए हैं। लोग अपनी दुकान और मकानों पर ताले लगाकर पूरी तरीके से यहाँ पर एक सुनसान ये इलाका हो गया है और लोग फरार हो गए हैं। पुलिस से लगातार सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर जो है ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने में लगी हुई है जो कि बरेली हिंसा में शामिल रहे थे। इस पूरे इलाके में ये बाज़ार है, चहलकदमी रहती है, लेकिन यहाँ पर अब आप देखेंगे तो कोई भी यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा। हर घर और दुकान पर सिर्फ ताले ही लटके हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी संपत्तियों को लेकर बरेली विकास प्राधिकरण जो है वो उनके दस्तावेज खंगाल रहा है। और कोई भी अगर नक्शा पास नहीं होता है या फिर अवैध निर्माण होता है तो फिर दशहरे के बाद उस पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। तो जो ये तस्वीर सामने आई उसमें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ वहां पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की कर रही थी, उकसाती हुई नजर आई थी। और अब ये एक और बड़ा खुलासा कि सब कुछ स्क्रिप्टेड था, सुनियोजित था। पहले लेटर हेड के जरिए अपील की गई, तौकीर नदीम की लेटर वाली साजिश का यह खुलासा है। प्रदर्शन पर इजाजत ना मिलने की बात कही गई, तौकीर रजा के खुद ज्ञापन सौंपने की बात भी इसमें सामने आ रही है। मुस्लिमों से प्रदर्शन नहीं करने को कहा, लेटर जारी कर पुलिस को गुमराह किया गया। हिंसा से ठीक एक दिन पहले व्हाट्सएप मैसेज किया गया और लेटर हेड के जरिए अपील को फर्जी बताया गया है। प्रदर्शन को खराब करने की साजिश तक इसे करार दिया गया, बताया गया। जुमे की नमाज के बाद भारी भीड़ जमा हुई। ये पूरी जो कॉन्स्पिरेसी है आप देखिए कैसे परत दर परत अब चीजें सामने आ रही हैं। और जिस तरीके से अचानक वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, तब भी ये सवाल खड़े हुए थे कि ये सब कुछ ऐसे हुआ कैसे आखिर। बरेली में हुई हिंसा के आरोप में गिरफ्तार तौकीर रजा के करीबियों पर लगातार एक्शन हो रहा है। कल के बाद आज भी बुलडोजर एक्शन संभव है। अभी का एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। कल मौलाना तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन लिया गया था।
नगर निगम की जमीन और नाले पर अतिक्रमण कर बनाए गए गैराज को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया था और आज भी एक्शन की तैयारी है। जो भी वहां पर एनक्रोचमेंट है, अवैध तरीके से जो भी निर्माण किया गया है, उसे बुलडोज कर दिया जाएगा, जमींदोज कर दिया जाएगा। दो तस्वीरें अब आपके सामने, कल जो पूरा एक्शन हुआ था वो आप देख सकते हैं इस वीडियो में, और आज फिर कार्रवाई की तैयारी बताई जा रही है। भारी पुलिस बंदोबस्त इस पूरे इलाके में देखने को मिल रहा है, सरगर्मी तेज है। आपको याद होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही ताकीद कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि 7 नस्लें याद रखेंगी। तो दंगाइयों को कुचल देने की बात सरकार की तरफ से कही गई है। प्रशासन का भी बिल्कुल सख्त अंदाज देखने को मिल रहा है। और अभी का एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें, बरेली विकास प्राधिकरण की तरफ से एक बयान सामने आया है। क्या कहा गया उसमें वो आपको बता दूं मैं। आरोपियों की अवैध संपत्ति सील की गई है। बरेली विकास प्राधिकरण ने बयान दिया कि जो भी आरोपी हैं उनकी जो अवैध संपत्तियां हैं उसे सील कर दी गई है। वो सारी संपत्ति, कानून तोड़ने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहां भी आदेश वहां तोड़फोड़ करेंगे, यानी प्राधिकरण को जो आदेश मिलेगा कि यहां पर बुलडोजर कार्रवाई करनी है, उसके लिए बिल्कुल तैयार है प्राधिकरण। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, कॉन्स्पिरेटर, उसमें जो मतलब इसका ब्रेन था जिसने फील्ड में किया है, सबको हम लोग प्रॉपर्टीज एंड उन लोग को इलीगल वायलेशन है सभी हम लोग स्टडी कर रहा है, डिटेल स्टडी कर रहा है। जो भी लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है, पीस को डिस्टर्ब कर रहा है, उन लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर और सख्त कार्रवाई की जाएगी।